हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फाइनल एग्जाम्स 2024। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो हमें क्या कह रहा है, ये पैरेललोग्राम है, ये हमारा पैरेललोग्राम है। इसके एडजेसेंट एंगल्स मतलब जो साथ साथ है, जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, सी एंड डी। ए और बी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। बी और सी भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। सी डी एंड ए डी भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। जो ए बी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम इसे क्या है, ये हमें रेशियो में गिवन है कि ये 3 है, ये 2 है। ओके, हमें क्या निकालना है, ईच एंगल निकालना है। जब हमारे पास ये एंगल आ जाएंगे तो ये भी आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले जब रेशियो में गिवन हो तो लेट कर लो, लेट एंगल ए बी। ठीक है, हमें रेशियो में गिवन है तो हम उसे एक्स लेट कर लेंगे, एंड एंगल बी को हमने लेट कर लिया, 2 रेशियो में दे रखा है, 2x हो गया। ओके, अब हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के। वाई, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। दैट इज उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक, इसलिए हमने 180 डिग्री रखा। एंगल ए हमें गिवन है 3x, बी है 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, 3 एंड 2 ऐड कर दोगे 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 180, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ आते ही डिवाइड में आ जाएगा। अब आप इसे कैंसिल कर दो, 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 3 बचेगा 30, 5 6 ज़ा 30। दैट इज x आया हमारे पास 36 डिग्री। ओके, एंगल नहीं आया, अभी हमारे पास x आया। अब हमारे पास एंगल a आ जाएगा। एंगल a क्या था, 3x, दैट इज 3 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली 36, तो क्या हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 एंड 10, 108 डिग्री हो गया एंगल a। एंगल b क्या है, 2x। ठीक है, दैट इज 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 36, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 एंड 172, दैट इज 72 डिग्री। ठीक है, एंगल ए क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया 108 डिग्री। तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 108 डिग्री। बी हो गया 72 डिग्री, तो डी भी क्या हो जाएगा, 72 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू, ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के, दैट इज वो हो जाएगा 108 डिग्री। यहाँ पे आप लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एंड एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के। अगेन अपोजिट एंगल्स, एंगल बी कितना है, 72 डिग्री। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी आ जाएगी। ओके, तो हमें सारे एंगल्स का मेजर निकालना था, वो हमने निकाल लिया। जब भी रेशियो में गिवन हो तो आप एक्स लेट करके इजिली निकाल सकते हैं। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें क्या निकालने हैं, इन नंबर्स के स्क्वायर रूट निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब हम, ये है 9 2 1 6, 2 से शुरू करते हैं। 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12। अब दो डिजिट्स इकट्ठे लेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16। ओके, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 0, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अगेन यहाँ पे हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 9 2 1 6। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, पेयर्स में से 1 1 बाहर निकालेंगे। ठीक है, पहले आप स्क्वायर रूट करके सारे यहाँ तो फैक्टर्स लिख लेना है, या आप डायरेक्टली निकालो। देखो यहाँ पे 2 का पेयर है, 1 2 बाहर आ गया। यहाँ पे भी 2 का पेयर है, 1 2 आ गया। अगेन पेयर है, यहाँ पर भी पेयर है, यहाँ पर भी 2 का पेयर है, यहाँ पर क्या है, 3 का पेयर है। ओके, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है।
2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, 32 को 3 से करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 96. ओके, तो दैट मीन्स 9216 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 96. ओके, नेक्स्ट है 4096. अगेन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन 4096. 2 2 ज़ा 4, 0, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2. ठीक है, तो 4096 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू, अगेन 2 का पेयर है 1, 2 बाहर आया, अगेन 2, यहाँ पे भी पेयर है 2 2 2 एंड 2, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 32, 32 को आप 2 से करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 64. दैट इज 4096 का स्क्वायर रूट क्या है 64. ओके, नेक्स्ट है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड. अब हमें क्या करना है, पहले इन्हें फैक्टराइज करना है एंड देन डिवाइड करना है. ठीक है, देखो क्या गिवन है 4yz z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2yz प्लस 8. अब जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं. देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16. अब आप इसे कैसे फैक्टराइज करोगे, यहाँ पे हमें क्या गिवन है 4yz, यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या हो जाएगा 16z स्क्वायर हो जाएगा एंड मिडिल टर्म क्या है 6z. ठीक है, ये हमारे पास 6z. अब आप इसके ऐसे फैक्टर्स लोगे जिसे प्लस या माइनस करने पर 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए. देखो अगर मैं 4 इंटू 4 करूंगी 16 हो जाएगा, बट 4 प्लस 4 करूंगी तो 6 आएगा नहीं, तो इसलिए वो फैक्टर्स नहीं हो सकते. तो 8 एंड 2 ले लेते हैं. अगर मैं 8 एंड 2 मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 16 आ जाएगा एंड 8 में से 2 माइनस करूंगी तो 6z आ जाएगा. ओके, एंड मिडिल टर्म क्या है प्लस में है, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए माइनस में चाहिए, तो हमें एक टर्म क्या लेनी पड़ेगी माइनस में लेनी पड़ेगी. ओके, 8z इंटू माइनस 2z करूंगी तो 8 2 ज़ा 16 माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस में आएगा. z इंटू जेड जेड स्क्वायर हो गया एंड 8z माइनस 2z करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6z आ जाएगा. ओके, ठीक है, अब आप इधर फैक्टर्स लिख दो. z स्क्वायर मिडिल टर्म की जगह पे हम ये वाले फैक्टर्स लिख देंगे. कौन कौन से लिए हैं, 8z माइनस 2z माइनस 16. ओके, यहाँ पे हो गया, ये हो गया 4yz. अब देखो इधर दोनों ग्रुप में से हमारे पास z कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आया z प्लस 8 बचा. यहाँ पे मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा z, 2 कॉमन है, माइनस बाहर लेंगे तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे. अब ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4yz. अब देखो z प्लस 8 ये तो कॉमन ही था, z प्लस 8 एंड यहाँ पे क्या बचा z माइनस 2. ओके, तो ये वाली एक्सप्रेशन हमारी फैक्टराइज हो गई. अब हम इजिली कर सकते हैं 4yz हमारे पास फैक्टराइज करके क्या आया z प्लस 8 z माइनस 2. अब हमें किससे डिवाइड करना है इसको, 2yz प्लस 8. ठीक है, अब आप इसे कैंसिल कर दो, z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 2z, ये वाला z बचा एंड यहाँ पे आ गया z माइनस 2. ओके, नेक्स्ट है अगेन हमें पहले फैक्टराइज करना है एंड देन डिवाइड करना है. अब देखो यहाँ पे क्या है 39y की पावर है 3, ब्रैकेट में है 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस z 7. अब देखो अगर मैं इधर इसके स्क्वायर रूट्स करूँ तो नहीं होंगे, बट अगर मैं ध्यान से देखो तो इधर हमारा 2 कॉमन आ सकता है. ठीक है, तो हमने क्या लिया यहाँ पे 39y3 इंटू 2, ये हमने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया. ठीक है, क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10 y स्क्वायर हो गया. यहाँ पे हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 1 बचा 18 हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18. ठीक है, अब देखो 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है एंड 49 भी 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं एंड y स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39y की पावर 3 इंटू 2. अब 25 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 25 किसका स्क्वायर है 5 इंटू 5 दैट इज 5 स्क्वायर हो जाएगा एंड y स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो गया 5y स्क्वायर माइनस 49 की जगह मैं 7 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, क्योंकि 7 इंटू 7 करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया 7 स्क्वायर हो गया.
ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा ए स्क्वेयर, ये हो गया हमारा बी स्क्वेयर। अब हमें क्या लिखना है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है आपके पास 5y, बी की वैल्यू क्या है 7। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 39y की पावर 3 इंटू 2, ए प्लस बी, ए क्या है 5y प्लस बी लिखना है दैट इज 7। अब लिखना है ए माइनस बी 5y माइनस 7। ओके, अब हमारी क्या है, ये वाली एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई। अब हम इजिली डिवाइड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है 39 y की पावर है 3 इंटू 2 5y प्लस 7, 5y माइनस 7 आ गया। अब हमें किससे डिवाइड करना है, 26y स्क्वेयर 5y प्लस 7। ओके, अब देखो यहाँ तो आप इसे डायरेक्ट कैंसिल कर दो, या आप 39 एंड 26 के भी फैक्टर्स ले लो। ठीक है, अगर आप 39 के फैक्टर्स लोगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अब 13 1 ज़ा 13, दैट इज 39 को हम 3 इंटू 13 लिख सकते हैं, इंटू वाई की पावर है 3 इंटू 2 5y प्लस 7, 5y माइनस 7 है। ओके, इसी तरीके से आप 26 के फैक्टर्स करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 13 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 13 इंटू वाई स्क्वेयर है, एंड यहाँ पे क्या है 5y प्लस 7। ओके, अब आप इसे कैंसिल कर सकते हो। देखो 5y प्लस 7 से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 13 से 13 कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पे y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, तो y की पावर 3 का मतलब क्या है, y इंटू y है, एंड यहाँ पे y 2 है, तो 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 बचा। यहाँ आप सिंपली माइनस कर सकते हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स माइनस हो जाती है, 3 में से 2 गए 1 हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ y बचा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये y बचा है एंड ये 3 है, 3y 5y माइनस 7 क्या है हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट है अ फार्मर हैज एनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 डेज। क्या कह रहे हैं, एक फार्मर के पास इतना खाना है कि वो 20 एनिमल्स को 6 डेज तक खिला सकता है। अब हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर आर 10 मोर एनिमल्स इन हिज कैटल। अब कह रहा है यही खाना अगर उसमें 10 और एनिमल्स आ जाए तो वो खाना कितने दिन तक रहेगा। ठीक है, अगर 20 एनिमल्स हैं 6 डेज खा रहे हैं, अगर 10 और ऐड कर देंगे जिसमें दैट इज 30 एनिमल्स हो जाएंगे, तो ये खाना क्या होगा, कम डेज चलेगा। तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो आप उसे लेट कर लो, लेट नंबर ऑफ डेज बी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ डेज को एक्स लेट कर लिया, यहाँ पे हम ले रहे हैं डेज एंड यहाँ पे हमारे पास है एनिमल्स। क्या कह रहा है, अगर 6 डेज हैं तो 20 एनिमल्स खा सकते हैं, ये दे रखा है ना, 20 एनिमल्स 6 डेज तक खा सकते हैं। अब हमें कह रहा है अगर इसमें 10 एनिमल्स और आ जाएं, दैट इज पहले 20 थे, अब इसमें 10 और आ गए, तो ये कितने हो गए, 30 एनिमल्स हो गए। अब ये कितने दिन तक खाना खा पाएंगे, उसे हमने एक्स लेट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी टेबल आ गई। देखो अगर एनिमल्स 20 थे, अब इंक्रीज हो गए एनिमल्स 30 हो गए, लेकिन डेज क्या हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया। मोर द नंबर ऑफ एनिमल्स लेस द नंबर ऑफ डेज फूड विल लास्ट, इट इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। देखो एनिमल्स यहाँ पे हमारे इंक्रीज हो गए, 20 से 30 हो गए, बट डेज क्या हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस हो गया। तो इस केस में क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। ओके, अब x1 क्या है 6 इंटू y1 है 20 इज इक्वल्स टू x इंटू हो गया 30। अब 6 इंटू 20 अपनी साइड पे है, 30 यहाँ आ जाएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई है, साइड चेंज करते ही डिवाइड में आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 2 ज़ा 6, तो x कितना हो गया 4, दैट इज x को क्या लेट किया था 4 डेज। अब जब 30 एनिमल्स आ जाएंगे तो कितने दिन तक खाना खा पाएंगे, 4 डेज तक। ओके, तो अब यहाँ पे लिख देंगे हेंस द फूड विल लास्ट फॉर 4 डेज। ये डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व 5x प्लस 7/2 इज इक्वल्स टू 3/2x माइनस 14। अब हम क्या करेंगे, x वाली वेरिएबल्स वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे एंड कॉन्स्टेंट्स को हम RHS पर रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x, अब ये यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3/2x इज इक्वल्स टू माइनस 14 अपनी साइड पे है, अब 7/2 साइड चेंज करेगा तो माइनस 7/2
2 हो गया। ओके, अब आप देखो, आप इसे डायरेक्ट तो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। यहाँ पे तो 1 है, तो 1 एंड 2 का एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2 है, 1 इंटू 2 करोगे तो 2 हो जाएगा। देन इसी 2 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 5 10x हो गया, माइनस 2 इंटू 1 करोगे 2 हो जाएगा, 1 को 3x से करोगे 3x हो गया, इज इक्वल्स टू अगेन यहाँ पे भी 1 एंड 2 का एलसीएम लोगे 2 हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 2 आएगा। देन इसी 2 को 14 से कर दो, 2 4 8, 2 1 2, माइनस में है, ये 2 इंटू 1 करोगे 2 हो जाएगा, 1 को 7 से करोगे 7 हो जाएगा। ओके, अब देखो 10x माइनस 3x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब माइनस माइनस है दोनों तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 15 1 35 हो गया, साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा जो कि माइनस 28 है। ओके, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन ग्रेटर वैल्यू का आया अपॉन 2। ओके, अब देखो x अपनी साइड पे, यहाँ पे क्या है माइनस 35/2, अब ये साइड चेंज करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू 2/7 हो गया, 7/2 था, साइड चेंज करते ही 2/7 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 7 5 35, तो x की वैल्यू क्या आ गई -5। ओके, यही हमें निकालना था, x इज इक्वल्स टू -5। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।